एस्ट्रोलॉजी सचमुच में हमारा भाग्य बताती है? क्या एस्ट्रोलॉजी वो एक कला है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है और यही होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा गलत फहमी है ये लोगों की कि लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष का मतलब है भाग्य बताना। नहीं, ज्योतिष का मतलब है रास्ता दिखाना। हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए निर्धारित है रास्ता, वो रास्ता बताना। चलो एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं जो मुझे कभी किसी ने सुनाई थी, मेरे गुरु ने। उन्होंने कहा था कि भाग्य क्या है और हमारे कर्म क्या हैं और ज्योतिष इसमें क्या रोल प्ले करता है। शायद मैं वो कहानी सुना के आपको एक क्लियर कर पाऊँ कि एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी क्या है। उन्होंने कहा कि एक राजा था, उसकी महादशा चेंज हो रही थी, तो नियति ने आके कहा कि भाई आपकी महादशा चेंज हो रही है और तुम्हारा ये राजपाट पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। राजा घबरा गया। राजा ने कहा ये क्या बोल रही हो? तो उसने कहा हाँ, अब महादशा चेंज हो रही है, अब ये महादशा ऐसी है कि यहाँ पर अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब जब नियति जा रही थी तो राजा ने बोला भाई सब कुछ लेकर जा रही हूँ, ये तो बता दो कि कुछ तो होगा मेरे पास। तो नियति ने कहा हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि मैं सामने वाले को कुछ भी ना दूँ। मैं तुम्हें एक गधा देकर जा रही हूँ, तुम कुछ भी कर लो लेकिन एक गधा तुम्हारे पास रहेगा और यही एक गधा, एक खच्चर तुम्हारे पास रहेगा। राजा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। सुबह उठा, देखा एक्चुअली में दशाएँ चेंज हो चुकी थी, धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म हो गया और बचा तो केवल एक गधा। अब किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर के पास ला गया और इसको ढोंग, आडंबर, प्रोपागंडा नहीं करना होगा, केवल सीधी बातें बतानी होंगी। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास एक गधा है ना, एक काम करो, जाओ जाके इसे बेच आओ। उसने कहा पागल हो गए हो आप, यही तो एक गधा है, इससे काम करूँ या इसको कुछ जाके बेच आऊँ? कह रहे नहीं नहीं, गधा है ना, मैं बता रहा हूँ, जितने का बिके उतने का बेच आओ। जाके गधा बेच आया। शाम हुई, तब तक वो कोई गधा कहीं से घूमता फिरता फिर उसके घर पे आके खड़ा हो गया, क्योंकि वो गधा निश्चित है, गधा रहेगा ही रहेगा उसके पास। अगले दिन फिर उसने बोला अब क्या करूं? उसने कहा जाओ जाके इस गधे को बेच आओ। जाके बेच आया गधा। फिर शाम हुई, वो गधा लौट फिर के फिर वापस उसके। तो सिंपल सी बात है, राजा जो गरीबी में भूखों मरने की हालत आ गई थी, अब क्या हो रहा था, वो रोज़ गधा बेचता था और रोज़ कहीं ना कहीं से वो गधा उसके पास चल के आ जाता था। वो गधा या कोई और गधा, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इस तरीके से करते करते राजा ने फिर से दोबारा से अपने आप को इस्टेब्लिश किया। आपको समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं? ज्योतिष केवल हमें ये बताता है, एस्ट्रोलॉजी हमें केवल ये बताती है कि हमारी नियति में क्या है। लाइक वो गधा उस राजा की नियति में था, बट उस गधे का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है और वापस से अपने आप को रीस्टैब्लिश कैसे किया जा सकता है, ये हमें एस्ट्रोलॉजी बताती है। एस्ट्रोलॉजी हमें हमारा भाग्य नहीं बताती कि तुम्हारे साथ ये होना है और यही होगा और हर हाल में यही होगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि एग्जैक्टली अभी हमारे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में एग्जैक्टली क्या प्रॉमिस है। अगर हम उसी प्रॉमिस के ऊपर काम करेंगे तो विल गेट सक्सेसफुल, और अगर हम उस प्रॉमिस के विपरीत जाके काम करेंगे या फिर कुछ और तरीके से ही मोमेंटम बनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए या फिर जो हम नहीं चाहते हैं वो हो। तो सिंपल सी बात है, हमें लय से लय मिलानी पड़ेगी, ताल से ताल मिलानी पड़ेगी प्रकृति के साथ। जो जिस समय जैसी दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो हम सक्सेसफुल बहुत ईजीली हो सकते हैं। ज्योतिष केवल इतनी सी ही विद्या है कि हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से प्रकृति ने इस समय हमें क्या स्ट्रेंथ दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ एस्ट्रोलॉजी का ही। मान लीजिए आपकी 12th हाउस की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा 12th हाउस की चल रही है। 12th हाउस क्या दिखाता है? 12th हाउस आपको आपका हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, जेल, ये सब चीज़ें दिखाता है, नुकसान, ये सारी चीज़ें जो गंदी चीज़ें हैं वो दिखाता है। लेकिन 12th हाउस हम कैसे भूल जाते हैं कि चैरिटी भी तो दिखाता है, योगा, मेडिटेशन, फॉरेन ट्रैवल, ये सब भी तो 12th हाउस ही दिखाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छा यूज़ जो मुझे लगता है 12th हाउस का वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो भी तो दिखाता है 12th हाउस। हम कैसे भूल जाते हैं? तो अगर कोई इंसान 12th हाउस, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में 12th हाउस आने की वजह से परेशान है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, जेल के योग बन रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं?
उसको बोलो भैया 12th हाउस की ये जो प्रकृति है, प्रकृति ने आपको 12th हाउस दे दिया है आपकी महादशा अंतरदशा में, मतलब अब 12th हाउस तो एक्टिव रहेगा। मैं ज्योतिष होकर ये नहीं कह सकती कि मैं तो आपको 12th हाउस हटा दूंगी जी, अरे मैं कुछ ऐसा करूंगी 12th हाउस की बजाय 11th हाउस की महादशा स्टार्ट हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, अलाइन करो ना अपने आप को उस हिसाब से, प्रकृति के साथ लय में लय मिलाओ। 12th हाउस की एक्टिविटी वो आपको 12th हाउस की एनर्जी दे रही है, लेकिन आप उस 12th हाउस से क्या करना चाहते हो ये आपके हाथ में है। आप उस समय पर चैरिटी करना शुरू कर दो, दान करना स्टार्ट कर दो। पैसा तो खर्च होना ही होना है, पैसा आपके पास से जाना ही जाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। जब भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करती हूँ तो इट्स नॉट अबाउट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, इट्स ऑलवेज अबाउट 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो अगर 12th हाउस एक्टिव है तो। और क्या कर सकते हो, मेडिटेशन करो, योगा करो। 12th हाउस की जितनी एक्टिविटी आप पॉजिटिव वाली कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, वो एनर्जी आ रही है, आपने उस एनर्जी को इधर यूटिलाइज कर लिया, वो उधर यूटिलाइज हो ही नहीं पाएगी। दैट इज़ अ सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो 10 रुपये हैं, अब वो खर्च होने ही होने हैं, अब ऐसा है कि ये तो खर्च होगा ही होगा, तो 10 रुपये आपकी बीमारी पर खर्च ना होकर वो 10 रुपये अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, उसकी अपनी FD करा दी, मान लो लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए FD करा दी, तो क्या होगा, आपके पास से तो 10 रुपये चले गए, लेकिन वो बीमारी में खर्च होते, इससे अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। इज़न्ट दैट सो सिंपल, है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा, बहुत लॉजिकल और बहुत ही अद्भुत साइंस है ये बताने की, एस्ट्रोलॉजी की, एग्जैक्टली अभी फ़िलहाल जो हमारी दशाएं चल रही हैं उसके हिसाब से हम अपने कर्मों को किस तरह से उन दशाओं के हिसाब से ताल से ताल बिठाएं, लय में उसी जो प्रकृति जो सुर मिला रही है ना, उसी सुर में कैसे सुर मिलाएं, क्योंकि जिस मतलब डायरेक्शन में हवा बह रही होती है उस डायरेक्शन में चलना इजी होता है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा होता है उस डायरेक्शन में नाव चलाना इजी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी कोई ये साइंस नहीं कि ऐसा ही होना है, ना 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 ना, एस्ट्रोलॉजी ये साइंस है कि आपको ये बताने वाली साइंस है कि पानी एक्चुअली में बह किस दिशा में रहा है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि पानी किस दिशा में बह रहा है और आप भी अपनी नाव उसी दिशा में बहाओगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी लाइफ को इजी करने की साइंस है, ना कि कुछ प्रेडिक्ट करने की, अभी तुम्हारे साथ तो भैया बुरा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। 8th हाउस जो हम सबसे ख़राब कहते हैं, पेनफुल है, जब हम 8th हाउस की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से गुजरते हैं तो 8th हाउस बहुत पेनफुल है। तो 8th हाउस की दशा अंतरदशा में भी आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो, क्योंकि 8th हाउस के भी तो बहुत सारे ऐसे काम है ना जो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया। 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजी आती है, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली उसको करना है कि नहीं करना है, आपको प्रोफेशनली उसको करना है कि नहीं करना है, डजंट मेक डिफरेंस। आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ सकते हैं तो भी आपका 8th हाउस यूटिलाइज होता है। आप कोई रिसर्च वर्क कर सकते हैं, कोई सा भी, अगर आप कोई भी चीज़ में आप गहन अध्ययन करेंगे वो भी 8th हाउस है। आप अच्छे से बहुत रिगरस मेहनत कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो भी आपको 8th हाउस की डिफ़िकल्टीज़ जो आ रही हैं, पेन हो गया, पीड़ा हो गई, मानसिक दुख हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ना मानो तो कर देखो, लिटरली में एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ टूल टू प्रिडिक्ट समवंस फ्यूचर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं कि सेम कुंडलियाँ होने के बावजूद लोगों की दिशाएं और लोगों की दशाएं अलग अलग है। मतलब सेम कुंडली है लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, सेम कुंडली है लेकिन एक है राजा और एक है रंक। क्यों, ऐसा क्यों होता है? सेम टाइम पर पैदा हुए, सेम दिन पर पैदा हुए, लेकिन एक बंदा यहाँ पहुँच गया अपनी लाइफ में और एक बंदा यहाँ रह गया। क्यों? क्योंकि जो बंदा यहाँ पहुँचा ना, उसने कहीं ना कहीं समहाउ, अगर आप देखेंगे तो अपनी जिस समय पर जो दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं उसके हिसाब से काम किया, और जो नहीं कर पाया वो रह गया नीचे। तो सिंपल सी बात है, अभी आपको समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली क्या करती है हमारे लिए, और हम क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी जानकर, समझकर, पढ़कर। तो चलिए, अभी हो सकता है इस वीडियो में बहुत अच्छी आवाज़ ना आए, क्योंकि मैं बार बार अपने हाथ से अपना मोबाइल यहाँ 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 ऐसे ऐसे कर रही हूँ। मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मैं आ गई नीचे। अभी कोई टीम मेंबर कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट कि मेरे मन में जो आया ना, मैंने जो मेरे दिल से, मन से निकला, मैंने अभी वही आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम।